पार्श्व गायन के क्षेत्र में अन्वेषा एक सुपरिचित नाम है। हिंदी, बांग्ला और दक्षिण भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं। उनके गाए गीत बेहद पॉपुलर भी हुए हैं। अन्वेषा की मौलिक आवाज़ ही उनकी पहचान है। इन दिनों डिजिटल मीडिया में उनके सिंगल्स बेहद पसंद किए जा रहे हैं। इन सिंगल्स की विशेषता यह है कि अन्वेषा ने इन्हें स्वयं लिखा, गाया, स्वरबद्ध किया है और साथ में इसमें अभिनय भी किया है। आइए दिल की बातें इस कड़ी में आज मिलते हैं पार्श्व गायिका अन्वेषा से। अन्वेषा, संगीत और गायन के प्रति आपकी रुचि कैसे जागृत हुई? यह कला आपको विरासत में मिली या कहीं और से आपको प्रेरणा मिली? मेरी माँ गाती थी, तो इसलिए मैं इस बात में बहुत विश्वास रखती हूँ कि कोई भी कला आपकी जीन्स में अगर वो है, तो जो नेचुरल कुदरती एक बात होती है, उस चीज़ को इंस्टिल नहीं किया जा सकता। उस चीज़ को लेकर अगर आप पैदा होते हैं तो वो आप में होती है, और नहीं होते हैं तो नहीं होती है। तो ये मैं मानती हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ माई मॉम, आई एम द सेकेंड जनरेशन म्यूजिशियन इन द फैमिली। एक समय ऐसा भी था जब वो प्रोफेशनली भी गाती थी, और म्यूज़िक वाज वन ऑफ आवर मेन सब्जेक्ट्स पढ़ाई के वक्त भी। संगीत इस विषय में उन्होंने सिर्फ चर्चा नहीं की है प्रैक्टिकली, बट लिटरली उन्होंने पढ़ा है स्टेप बाय स्टेप इस सब्जेक्ट को। सो विच आई एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट। इसीलिए शायद वो इंटरेस्ट मुझ में भी आया। घर का माहौल हमेशा म्यूज़िकल रहा है, हर तरह का म्यूज़िक। मेरे पापा भी म्यूज़िक लवर है, तो आई थिंक मेरे इन माई केस इट्स ऑल्सो जेनेटिक एंड इट्स ऑल्सो द एटमॉस्फेयर। जिस तरह से मैं बड़ी हुई, दोनों चीज़ों का इन्फ्लुएंस है। अन्वेषा, आपके घर का माहौल शुरू से ही संगीत में रहा, जैसा कि आपने बताया। आपने विधिवत संगीत की शिक्षा भी हासिल की। जब आपने प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र में आने का मन बनाया तो पहला प्रयास आपका क्या था? प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र में जो सफल रहे हैं, जो सिंगर्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उन सभी को मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी। तो प्रारंभिक प्रयास मेरा वही था, इन सब की गायकी को बहुत बारीकी से सुनना, इंट्रिकेसीज को सुनना, उसको इम्बाइब करने की कोशिश करना। यही सारी चीज़ें मैंने की, और उसमें मुझे मज़ा आता था। ऐसा मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच के कुछ नहीं किया, बस उस वो करने में मुझे मज़ा आता था, एक पैशन था, और बहुत मज़े के साथ मैंने वो सारी चीज़ें इम्बाइब की। और बाद में जाकर जब मैं अपने गाने गाना मैंने शुरू किया, तो वो सारी इन्फ्लुएंसेस से कैसे हटकर खुद की स्टाइल बनाना है, वो भी मैंने सीखा। तो लेकिन मेरा पहला स्टेप वही था। अन्वेषा, बहुत सारे रियलिटी शोज में आप रनर अप रही हैं, बहुत नाम भी आपने कमाया। आपका पहला डेब्यू कौन सा था जिसे बहुत लोगों ने देखा और सराहा? जो मेरा नेशनल टेलीविज़न में डेब्यू था, वो शो था अमूल स्टार वॉइस ऑफ इंडिया छोटे उस्ताद। बड़ों का सीज़न उससे पहले आ चुका था, जहाँ मैं पहली बार जिसके फिनाले में एक परफ़ॉर्मेंस के दौरान एक सेगमेंट था जहाँ 5 बच्चे लता जी को स्टेज में लाते थे। तो उन बच्चों में मैं भी थी लकीली। तो वहाँ पहली बार मैंने लता मंगेशकर को मीट किया था, उनके पैर छूने का मुझे मौका मिला था। आजकल रियलिटी शोज पे बहुत सारे टैलेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक सफल सिंगर होने के नाते आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? बच्चों की क्या प्रायोरिटीज़ है, इस पे डिपेंड करता है कि तो हर एक के लिए एक सजेशन, एक ही बात हर एक के लिए सूटेबल ना भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं नहीं जानती कि आज के जो बच्चे हैं, उनके लिए प्रायोरिटी क्या है? उनके लिए प्रायोरिटी ये है कि उनको संगीत में परफेक्ट होना है, या फिर उनकी प्रायोरिटी ये है कि कैसे भी करके हमें कुछ कंटेंट बना के वायरल हो जाना है इंस्टेंटली। तो डिपेंड करता है। मैं कोई भी किसी भी गोल को छोटा या बड़ा ऐसा नहीं कहना चाहूँगी। गोल तो गोल होता है। तो जो भी आपका टारगेट है, उसके हिसाब से आप चलिए, उसमें फ़ोकस रखिए। यही मेरी टिप्पणी होगी। फर्स्ट थिंग इज़ पैशन, ऑलवेज़ कीप दैट अलाइव। और सेकंड थिंग इज़ अपनी जो रैशनल साइड है, उस चीज़ को कभी ना छोड़िए। अन्वेषा, बहुत सारी फिल्मों में आपके गाने पॉपुलर हुए हैं। किन फिल्मों के नाम आप लेना चाहेंगी जिन्हें काफ़ी सराहना मिली? कुछ फिल्मों के नाम बताइए। रांझना, कांची, डेंजरस इश्क, प्रेम रतन धन पायो, रिवॉल्वर रानी, कुछ फ़िल्मों के नाम मैंने लिए।
सारे नहीं लिए क्योंकि जो ज़्यादा लोकप्रिय है, जो मेरे साथ जो गाने लोग रिलेट करते हैं, वो इन फ़िल्मों के अंदर है, तो मैंने कुछ चंद फ़िल्मों के नाम ही लिए। ये बॉलीवुड में है और रीजनल में बंगाली में ऐसे काफ़ी साउथ के तो है ही, बंगाली में বোঝে না সে বোঝে না, फिर প্রলয়, फिर कानामाছি, যোদ্ধা, তোমাকে চাই, ऐसी कुछ फ़िल्में हैं। बहुत संख्या में फ़िल्में हैं। बंगाली में हिट्स बहुत ज़्यादा है, तो सब के नाम लेना मुश्किल है मेरे लिए अभी। और मराठी में जो मेरे बहुत रीसेंट हिट्स हैं, वो बबन नाम से एक मूवी आई थी, जिसके अंदर मेरे 3 गाने थे। वो सारे गाने सुपर डुपर हिट हुए। बहुत अच्छा लगता है कि अलग-अलग भाषाओं में फ़िल्मों में मुझे गाने का मौका मिलता है और आगे चल के वो गाने जब चल जाते हैं हिट हो जाते हैं, तब और भी ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया है। आपके पसंदीदा संगीतकार कौन हैं अन्वेषा? इस्माइल दरबार, ए आर रहमान सर, हिमेश रेशमिया, शंकर एहसान लॉय, सबके साथ काम किया है मैंने। तो इन चारों में से सबसे जो मेरे चहीते हैं वो इस्माइल दरबार सर है, उसके बाद रहमान सर है और लेकिन लेटली मेरे फ़ेवरेट्स बदलते रहते हैं, तो लेटली मेरे सबसे ज़्यादा जो चहीते कंपोज़र्स हैं वो शंकर एहसान लॉय है। प्लेबैक सिंगिंग के अपने करियर में आपने बहुत सारे गाने गाए हैं जो विविधता से भरे हुए हैं। क्या ऐसा कोई गाना रहा आपके करियर में जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा हो? ऐसा कोई गीत हो तो शेयर करिए। जब मैं सुभाष घाई की डायरेक्टोरियल कांची में गाना रिकॉर्ड कर रही थी, वहाँ एक बहुत सुंदर गाना है मेरा सोनू निगम जी के साथ, तू सब कुछ रे, इस्माइल दरबार का म्यूज़िक था। तो इस्माइल सर के गानों में वैसे भी उनके कॉम्पोज़िशंस बहुत मुश्किल गाने बनाते हैं वो, तो इसके लिए मेहनत लगती है उसमें। दूसरे कंपोज़र्स के गानों से ज़्यादा मेहनत लगती है ऑनेस्टली। और सुभाष घाई जी के साथ काम करके वो ज़माने में जिस तरह से लोग म्यूज़िक सेटिंग्स करते थे, गानों की रिहर्सल होती थी, सारे अरेंजर, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट सब साथ में, सिंगर्स साथ में सब साथ में रिहर्स करते थे, अपना-अपना इनपुट देते थे। तो उस फ़िल्म के दौरान उस तरह से काम कर रहे थे सब लोग। तो आज के ज़माने के एक सिंगर के लिए जो बहुत ही एक मज़ेदार एक्सपीरियंस है। तो वहाँ मज़ा भी आया लेकिन उस गाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी मुझे करनी पड़ी। अपने गृह नगर कोलकाता की कैसी यादें हैं आपकी ज़हन में? किस तरह याद करती हैं अपने शहर को? कोलकाता में मेरा बचपन गुज़रा है। आई वाज़ ब्रॉट अप देयर, जबकि मैं महाराष्ट्र में पैदा हुई लेकिन आई वाज़ ब्रॉट अप इन कोलकाता। तो मैं बंगाली हूँ, कोलकाता मेरा अपना शहर है, मेरा होम टाउन है। मुझे ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं उसको बहुत मिस करती हूँ क्योंकि बंगाली फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा मैं गाती हूँ रेगुलरली, तो उस इंडस्ट्री का भी मैं एक अहम हिस्सा हूँ और एक अलग एसेंस है उस शहर का, एक अलग कैरेक्टर है। अन्वेषा, आपको अपने अब तक के सिंगिंग करियर में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। आपका पसंदीदा अवार्ड कौन सा है जो आपके दिल के बहुत करीब है? और यह अवार्ड आपके करियर के लिए क्या मायने रखते हैं? अवार्ड्स मेरे लिए मायने रखते थे, पहले बहुत ज़्यादा। हाँ, अभी मुझे मिलेंगे तो अच्छा लगेगा, आई विल फ़ील मोटिवेटेड। खुशी के साथ एक उत्तरदायित्व भी होता है कि हमें अवार्ड दिया गया है तो आगे चल के हमें और अच्छा काम करना है। मुझे खुशी होती है जब लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं मेरे काम को, लेकिन वो एकमात्र पैरामीटर नहीं है सक्सेस का। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी गाने को अवार्ड मिले तभी वो गाना सक्सेसफुल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे अच्छे गानों को अवार्ड्स नहीं भी मिलते हैं, ऐसा भी देखा है मैंने। मेरी इच्छा थी कि मैं कभी फ़िल्म फेयर अवार्ड मुझे मिले, तो फ़िल्म फेयर अवार्ड जब ईस्ट ज़ोन में मुझे मिला तब मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उसके अलावा सबसे ज़्यादा मुझे इस उम्र में आके जो रियलाइज़ेशन हुआ है कि जब लोग मैं कॉन्सर्ट्स में जाती हूँ तो तब जब मेरे गाने मुझसे सुनना चाहते हैं या फिर जब मैं अपने गाने गाती हूँ, तब वो मेरे साथ गुनगुनाते हैं, गाते हैं। ऑडियंसेस द होल ऑडिटोरियम सिंग्स, द होल क्राउड सिंग्स माय सॉन्ग्स। मेरी कॉम्पोज़िशन सुनना चाहते हैं, तो वो किसी अवार्ड से कोई कम नहीं है मेरे लिए। तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज अन्वेषा, के जैमिंग सेशन में आपके गाए गीत बहुत पॉपुलर हैं, लोग उसे पसंद करते हैं, सराहते हैं। एक गीत आपकी आवाज़ में हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे। न जाने क्यों होता है यूँ ज़िंदगी के साथ, प्लीज़ गुनगुना के सुना दीजिए।
वो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल, न जाने क्यों वो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल, न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में टूटे रे हाय रे सपनों के महल, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद कर फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। कॉर्पोरेट इनसाइट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अन्वेषा अपने अपने कैरियर के विभिन्न पहलुओं पर बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद।